निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं, जो भारतीय आदर्श योग संस्थान से जुड़े हैं। और भारतीय आदर्श योग संस्थान का आज जन्मदिन है। जन्मदिन पर क्या कार्यक्रम और क्या करने वाले हैं, मैं संजय गुप्ता से जानता हूँ। देखिए, कोई भी वृक्ष जो होता है वो पहले पौधे के रूप में होता है और कोई भी पौधा पहले बीज के रूप में होता है। भारतीय आदर्श योग संस्थान आज एक वट वृक्ष बना हुआ है। ये वट वृक्ष पहले पौधे के रूप में जनेश्वर मिश्रा में और कस्तूरबा पार्क में शुरू हुआ, और वो पौधा जो था वो कस्तूरबा पार्क में बीज के रूप में शुरू हुआ था। और वो बीजारोपण का जो आज दिन है वो आज का दिन है 4 अगस्त। 4 अगस्त को भारतीय आदर्श योग संस्थान, जो आज आप जिसका स्वरूप देख रहे हैं, इसका पहला बीज जो है वो आज रोपा गया था। तो आज ये सभी योगार्थियों के लिए, योगाभ्यासियों के लिए, और जो योग से जुड़े हुए लोग राजधानी लखनऊ में हैं, इन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन योगाचार्य कृष्णदत्त मिश्रा जी के सानिध्य में कैंट क्षेत्र में जो है योग का अभ्यास शुरू किया गया। और आज वो जो बीज लगाया था मिश्रा जी ने, वो आज पूरे लखनऊ में, धीमे धीमे प्रदेश के तमाम जिलों में, बल्कि हम लोगों को जो जानकारी मिली है वो उत्तराखंड में भी पहुंच गया। यानी कि भारतीय आदर्श योग संस्थान अपना पूरे स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। लेकिन वो स्वरूप तभी प्राप्त कर पाया कि जब आज के पुण्य दिन उसका बीज रोपा गया था। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से, भारतीय आदर्श योग संस्थान की तरफ से सभी योगाभ्यासियों को आज के इस महत्वपूर्ण दिन की सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और सभी से कहता हूं कि अपने जीवन में योग का बीज अवश्य रोपिए, क्योंकि यदि हम योग करेंगे तो हम निरोग रहेंगे, ये सबको मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आलस्य के चलते या नींद के चलते सुबह के जो प्रातः बेला है उसको हम लोग नहीं देखते हैं और आलस में अपने घर पे सोते ही रहते हैं। तो सभी से ये अनुरोध है भारतीय आदर्श योग संस्थान की तरफ से कि सब लोग सुबह जल्दी उठें, अपने जीवन में योग अपनाएं और अपने बच्चों को संस्कार के रूप में योग अनिवार्य रूप से दें। यदि आपने बच्चों को योग सिखा दिया, संस्कार के रूप में योग दे दिया, तो आप जानिए उनको आपने एक स्वास्थ्य जो है अमृत के रूप में आपने स्वास्थ्य दे दिया, जो जीवन में हमेशा काम आएगा। क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तमाम समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सर, जैसा आपने बताया कि आदर्श योग परिवार आज बीज बोया था और वट वृक्ष बन गया, आज उसका जन्मदिन, आज फिर क्या कोई बीज बोएंगे सर आप? आज हम लोग यहाँ पर उस अवसर पर जो है वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की कि जिस तरीके से भी आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। आपने देखा अभी इस वाली गर्मी में सबसे ज़्यादा हीट रहा और सबसे टेम्परेचर जो है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पिछले सैकड़ों सालों से इतना टेम्परेचर नहीं रहा जो अभी रहा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग एक वृक्ष अनिवार्य रूप से लगावें तो निश्चित रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाएंगे। आज हम लोग 4 अगस्त को, जब हमारी संस्था का बीजारोपण का दिन है, तो आज हम लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। और हम लोग सबको ये संदेश भी देना चाहते हैं कि सब लोग अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं, और न केवल पेड़ लगाएं, उस पेड़ की देखभाल करें ताकि वो पेड़ बड़ा हो जाए। और जब बड़ा होगा तो इसकी जो सुखद अनुभूति होती है, ये सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो पेड़ लगाता है। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को फलते फूलते आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो खुशी होती है, वही खुशी एक पेड़ के लगने पर, पेड़ के बड़ा होने पर लगती है। तो सभी से अनुरोध है कि सब लोग जो है पेड़ भी लगाएं, अपने योग का जीवन भी अपनाएं, और बहुत ज़्यादा भौतिक उसमें ना भागें। भौतिक की आवश्यकता है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं कि अब अपने पूरे जीवन को भौतिक के इर्द गिर्द केवल लौह संग्रह में और धन संग्रह में हम लोग करें। आज क्या हो रहा है, आदमी वाहन खरीदने में, टीवी फ्रिज खरीदने में, मकान बनाने में, इसी में अपनी पूंजी और पूरा समय जो है व्यतीत कर देता है, पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। और यदि हम देखेंगे तो लास्ट में आदमी के बचता क्या है? सबसे पहले पैसा कमाने के लिए अपना शरीर गलाते हैं, फिर शरीर को वापस पाने के लिए पैसा लगाते हैं, तो आखिरी में हमारे पास जीरो बचता है। तो अगर हम लोग पहले इस बात को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। भारतीय आदर्श योग संस्थान के संरक्षक और भारतीय आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। पुत्र भले आपका सहयोग करे ना करे, लेकिन वृक्ष आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन जरूर देगा। इसलिए जीवन में कुछ करें ना करें, योग करें और वृक्षारोपण जरूर करें। वृक्षारोपण के साथ उसका संरक्षण बहुत जरूरी है।